अब फिशर की बीमारी का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है? जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो पहले तो वो आपकी बीमारी का पूरा इतिहास, हिस्ट्री जानना चाहता है कि आपको कब से है, आपके लक्षण क्या हैं, आपको क्या तकलीफ़ होती है, किन चीज़ों से आपकी तकलीफ़ बढ़ती है, कौन सी चीज़ आपको राहत देती है और ये कब कब ज़्यादा होती है, कब कब कम हो जाती है। और इन सब चीज़ों का असेसमेंट करके, आकलन करके चिकित्सक एक दिमाग में डायग्नोसिस बना लेता है और उसके बाद आपकी गुदा स्थान की जांच से यह बात कंफर्म हो जाती है। फिशर की जांच में केवल उस जगह का निरीक्षण किया जाता है कि वहाँ पर आसपास की त्वचा कैसी है। जब आप मरीज़ को थोड़ा ज़ोर देकर टॉयलेट जैसा करते हैं, उस तरह का ज़ोर देने के लिए कहते हैं, तो वो फिशर के घाव गुदा के मुंह पर दिख जाते हैं और निदान हो जाता है। इसके लिए गुदा में उंगली डालने की या कोई दूरबीन से जांच करने की या कोई वीडियो स्कोपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि मरीज़ पहले ही तकलीफ़ में होता है और ये सब चीज़ें करके आप उसकी तकलीफ़ बढ़ा रहे हैं। अब कई तथाकथित स्पेशलिस्ट फिशर के जो मरीज़ हैं उनमें बीमारी की गहराई जानने के लिए भीतर उंगली का प्रवेश करवाते हैं या फिर उसमें दूरबीन डालते हैं या उसकी वीडियो फोटोग्राफी करवा के मरीज़ को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मगर यह बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिशर के मरीज़ों में अक्सर उनके मल मार्ग बहुत संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं और इसमें उंगली का प्रवेश करवाना या किसी भी तरह की दूरबीन का प्रवेश करवाना न केवल मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ाता है, उसके फिशर को गहरा कर देता है, बल्कि मरीज़ का अपने डॉक्टरों के ऊपर कॉन्फिडेंस भी लूज़ करने में सहायक हो जाता है। मरीज़ को लगता है कि ये डॉक्टर इतनी तकलीफ़ दे रहा है, क्यों हम आगे का इलाज करवाएं। क्या फिशर के निदान के लिए किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैनिंग, एमआरआई या और अन्य किसी तरह के आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे फिशर का कोई अलग निदान हो। मरीज़ की जगह का निरीक्षण और उसके द्वारा वर्णित बीमारी का इतिहास रोग निदान के लिए काफ़ी है। इसके अलावा और कोई भी परीक्षण नहीं करना ज़रूरी है। फिशर के मरीज़ों में केवल कुछ सामान्य ब्लड टेस्ट की जाती हैं, जिससे ये पता लगे कि क्या नियमित रूप से रक्तस्राव होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से मरीज़ को एनीमिया तो नहीं हो गया है, क्या मरीज़ को कोई अन्य बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट और ब्लड प्रेशर की। और अगर ये सब रिपोर्ट सामान्य होती हैं तो आपको और कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या जांच की ज़रूरत नहीं है। अब फिशर का इलाज क्या हो? यदि आपको अपनी ज़िंदगी में पहली बार फिशर की तकलीफ़ हुई है कि आपको मल त्याग करते वक्त थोड़ी वहाँ जलन हुई है, खुजली हुई है, बेचैनी हुई है, वो जगह गर्म महसूस हुई है या उस जगह को साफ़ करते समय वहाँ पर आपको सूजन महसूस हुई है, तो याद करिए कि पिछले 2-3 रातों में आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोजन किया है। क्या आपका खान पान सही हुआ है? क्या आपकी दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है? क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? क्या आपको कोई स्ट्रेस है, कोई तरह का तनाव है? क्योंकि ये सब बातें
आपको फिशर का कारण बन जाती है। तो आप इनमें से सभी चीज़ों का निवारण करने की कोशिश करिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए, स्ट्रेस कम करिए, तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। जब आपको पहली बार फिशर होता है और उसके लक्षण एकदम माइल्ड होते हैं, और चूंकि वे गुदा स्थान पर केवल 5-7 मिनट के लिए ही परेशान करते हैं, आप उसे भूल जाते हैं। मगर यदि क्रम यही एपिसोड बार बार दोहराया जाए तो फिर आपको गौर करने की बात है। आपको ये देखना होगा कि आपका खान पान तो गलत नहीं है, और यदि आपको खान पान सुधार करने के बाद में भी तकलीफ़ बनी रहती है तो आप कुछ घरेलू उपाय करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो दर्द अगर ज़्यादा है तो आप कोई दर्दनाशक दवा ले सकते हैं, जो आमतौर पर आप लेते हैं किसी और दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए या सिर दर्द के लिए। कोई भी दर्दनाशक दवा, एनाल्गेसिक या पेन किलर आपको सूट कर जाएगी। दूसरी बात है कि टॉयलेट से आने के तुरंत बाद गर्म पानी में बैठ जाइए, 10 मिनट तक का बैठे रहिए, पानी में कुछ मत डालिए, और वहाँ से आने के बाद उस जगह को टॉवल से साफ थपथपाइए, सूखा रखिए। आप चाहें तो कोई कोल्ड क्रीम वहाँ लगा सकते हैं, मगर वहाँ पर घी, मक्खन या बाज़ार में मिलने वाली विज्ञापनों में पढ़ी गई, रेडियो पर सुनी हुई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सामान्य क्रीम, कोल्ड क्रीम, सूदिंग क्रीम आपको राहत प्रदान करेगी। प्रारंभिक अवस्था के फिशर के लिए अन्य उपचार में शामिल है उस जगह की सिट्स बाथ या गर्म पानी के टब में बैठना। तो टॉयलेट से आने के तुरंत बाद कुनकुने पानी में 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, पानी में कोई दवा मत डालिए, और ये सिकाई हो जाने के बाद उस जगह को टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। और वहाँ पर यदि फिर भी जलन हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम या सूदिंग क्रीम लगा सकते हैं। घी या मक्खन मत लगाइए, या बाज़ार में विज्ञापनों में, रेडियो में सुनी हुई कोई क्रीम दवा की दुकान से ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोल्ड क्रीम आपको राहत प्रदान करेगी। इसके अलावा आप दर्दनाशक दवा का एक और डोज दोपहर या शाम को ले सकते हैं, यदि आपको दिन में 2 या 3 बार जाने की आदत हो तो। यही उपचार आपको पूरी तरह से राहत प्रदान कर सकते हैं।